गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज आपका विषय है भौतिक में घातांकी सूत्रों का प्रयोग कैसे होता है। आइए देखते हैं कि भौतिक में घातांकी सूत्रों का ऐसा कौन सा प्रारूप है जो भौतिक में यूज होता है। क्योंकि भौतिक में आप ये ध्यान दीजिए, यदि सूत्रों की गणना यदि आपको नहीं पता है, नहीं याद है, तो जाहिर सी बात न्यूमेरिकल आप नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ तक कि निगमन भी अर्थात थ्योरेटिकल भी पोजीशन आप भौतिक के नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे भौतिक में ऐसे कौन से वैल्यू हैं, कौन से फार्मूले हैं जो अक्सर भौतिक में यूज किए जाते हैं। तो देखिए, आपका जैसे मान लीजिए सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रयोग किए जाते हैं फार्मूला आपका सिंपल, यहाँ तक कि मैथ में भी यूज किए जाते हैं। जैसे आपका a के पावर m इंटू a के पावर n, तो रिजल्ट आप क्या लेते हैं a के पावर m प्लस n। चूंकि ध्यान दीजिएगा, ऐसे फार्मूला आपके बीच में जो होते हैं वे घातांकी होते हैं, घात से लिए जाते हैं। तो अब जैसे फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आप देखिए, जैसे आपका a के पावर m के पावर n, तो रिजल्ट आप क्या ले लेंगे a के पावर टोटल mn। इसी तरीके से आप तीसरा देखिए, a के पावर -1 या a इनवर्स, तो रिजल्ट आपका आएगा 1/a। इसी तरीके से आप चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका a के पावर m बटे a के पावर n, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो a के पावर m माइनस n हो जाएगा। इसी तरह 5 नंबर आप देखिए, आपका जैसे a के पावर m अब बटे b के पावर m, तो जरा आप गौर से देखिए, यहाँ पे दोनों की घात क्या है, सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा a बटे b के पावर आपका हो जाएगा m। इसी तरीके से आप देखिए 6 नंबर में देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a के पावर m है इंटू मान लीजिए यहाँ पर b के पावर m है, तो रिजल्ट में आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर a के पावर m और b के पावर m दोनों की घात सेम है और बेस हमारे अलग अलग हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ब्रैकेट में हो जाएगा a b और टोटल के पावर m। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, ऐसे फार्मूले अक्सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के थ्योरी में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। बिना इन सूत्रों के सहायता से आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, अब इसको आप क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 आपको बता दिया गया है, तो कम से कम या तो इन्हें याद करिए या तो इन्हें अपने मन में रखिए या तो कॉपी में लिख के रखिए। जब भी आप सवाल लगाइए तो आप ध्यान दीजिए कि इन सूत्रों का भी अक्सर प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब उसके बाद इस जैसे आपका 6 नंबर तक आपको बता दिए हैं, आइए 7 नंबर भी बताते हैं आपका कौन सा होगा। मान लीजिए जैसे आपका बराबर में 7 नंबर में ध्यान दीजिएगा, a के पावर m बराबर आपका b के पावर m, तो टोटल देखिए यहाँ बराबर में दिया है ना कि मल्टीपल में है। a के पावर m बराबर b के पावर m, इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे घात क्या है, समान है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं घात समान है, तो क्या हो जाएगा, तब उत्तर आपका हो जाएगा a बराबर b। क्या हो जाएगा बेटा, a बराबर b, ये ध्यान देना पड़ेगा। a के पावर m बराबर b के पावर m, जब घात समान है उत्तर हो जाएगा a बराबर b। इसी तरीके से 8 नंबर आप जरा गौर से देखिए, यदि आप कह दीजिए कि जैसे आपका मान लीजिए सिंपल तरीके से a के पावर m है बराबर यहाँ पर a के पावर n है, गौर से देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आधार समान है, तो हम क्या लिख देंगे, आधार है आपका समान है, आधार समान है, तो क्या आपका उत्तर आ जाएगा, तब हो जाएगा आपका m बराबर n। तो कह सकते हैं कि आपके घातांकी रूल्स में भी इन भी फार्मूलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना इन सूत्रों की सहायता से आप कुछ नहीं कर सकते, ये काफ़ी योगदान रखते हैं फिजिकल में। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में दे रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक चैलेंज बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय होता है, जैसे a बटे b के पावर मान लेते हैं x, और यहाँ पे दे दिया आपको b बटे a, और यहाँ के पावर मान लीजिए x माइनस 1। अब आपको ये सोचना है कि a बटे b की पावर x बराबर b बटे एक पावर हो जाएगा x माइनस 1। आपको x का मान बताना है, क्या बताना है, या आप यहाँ पे एक काम कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप x स्क्वायर, x और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1। तो अब आपको यहाँ पे चैलेंज आपके सामने हो गया कि हमें x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है।
तो शायद यह कंडीशन आपको ये न समझ में आए कि यहाँ पे इस साइड में a बटे b है, इधर आपका b बटे a है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना है, जब एक तरफ का आधार सीधा हो, एक तरफ का वही मान उल्टा हो, तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपकी छोटी सी लॉजिक है, इसको इसी तरीके से रहने दीजिएगा। आपका a बटे b पावर x, अब आप इसको a बटे b कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लेने के बाद ये ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ इतना कर देंगे तो ये दोनों देखिए इस रूल से, किस रूल से, इस रूल को फॉलो करेगा। a के पावर m बराबर a के पावर n, a बटे b के पावर x, a बटे b के पावर माइनस x स्क्वायर माइनस 1। तो जाहिर सी बात, जैसे आधार समान है, छूट गया था तो घात ले लिया गया था, तब यहाँ पर भी घात ले लेंगे, x बराबर माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इन सूत्रों का भी काफ़ी अच्छा योगदान होता है, तो कम से कम इन सूत्रों को सही से आप देखिए और इसको लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी आवश्यकता हो सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका हो जाएगा इसी तरीके से, मान लेते हैं आपका, आप थोड़ा सा भी घातांकी रूप में भी और भी फार्मूले होते हैं, जैसे 10 नंबर यहाँ पे बेसिस आपका ए दिया हुआ हो, एन दिया हो, तो विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि ए अपने मूल स्थान पर रहेगा, ये घात में 1 बटे एन हो जाएगा। इसी तरह 11 नंबर पे आप देखिए आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका एन ही दिया है, यहाँ पे ए बी है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी के टोटल पावर आपका 1 बटे एन हो जाएगा। इसी तरीके 12 नंबर पे आप देखिए, आपके देखिए कई बेसिस, जिससे आप मान लीजिए रूट ए का होल क्यूब दिया है, तो जरा सोचिए इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें आप रूट को 3 बार मल्टीप्लाई, रूट ए रूट ए रूट ए, तो रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का समान गुणा तो ए हो जाएगा, आपका रूट ए हो जाएगा। तो कहने के तात्पर्य इसको लिख सकते हैं ए रूट ए, या तो कर दीजिए ए का पावर 1, इसका ए का पावर 1/2, तो ए आपका ए हो जाएगा, घाते जुड़ जाएंगे, 2 का नम 2, एक आपका 3 बटे 2। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को ये ध्यान देना चाहिए, जब किसी अंक के ऊपर मान लीजिए ऐसा मान जिसका वर्गमूल ना होता हो, घनमूल ना होता हो, और 3 का घात दिया हो, 3 बार लिख करके इस रूप में या तो इस रूप में आंसर बता देंगे तब भी सही माना जाता है, या तो यहाँ पर इस तरीके से बता दिया जाता है तब भी सही माना जाता है। तो कम से कम ऐसे मानों को स्वयं देखें। अब आगे देखिए 13 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं हमारे बीच में कौन सा प्रश्न है घातांकी सूत्र का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका दे रखा है a के पावर 0, तो आप चूंकि जानते हैं 1 होता है, या मान लीजिए आपका a प्लस b के पावर 0, तब भी आपका 1 ही होगा। यदि a प्लस b की पावर आपका 1 दिया है तो वहाँ पे आपका a प्लस b ही होगा। तो कहने के तात्पर्य ये फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं ये घातांक से लिए गए हैं, जिसको पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए और भी आपके फार्मूले बन सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं कि a का पावर m इंटू ए का पावर n इंटू ए का पावर p इंटू ए का पावर मान लीजिए आप ले लीजिए यहाँ पे r। देखिए यहाँ पे कई घात से हैं, 1 2 3 4, बेस तो आपके 4 बार हैं, लेकिन बेस एक बार ही लिखा जाएगा, m n p r, तो यहाँ पे गुणे में नहीं रहेंगे, m प्लस n प्लस p प्लस r। तो कह सकते हैं कि ये फार्मूला आपका बनेगा किसमें, घात में बनेगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए घातांक से आपको बता दिया गया है कि इतने फार्मूले यूज किए जाते हैं। प्रत्येक बालक को ये ध्यान देना चाहिए कि हमें इस तरीके के प्रश्नों को घातांक में फार्मूला याद कर लेना चाहिए। आइए चलते हैं, घातांक का विषय आपका समाप्त हुआ, जो आपको फार्मूले बता दिए गए हैं। और भी आपके बीच में शर्त से संबंधित आएंगे, जिसे करड़ी आप कहते हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा, उसके भी फार्मूले आपको बताए जाएंगे। अब देखिए अब आपका जो विषय बन के आ रहा है आपके बीच में, वो है भौतिक में त्रिकोणमिति का जबरदस्त प्रयोग। भौतिक में देखिए आपका विषय बन रहा है भौतिक में त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का खूब प्रयोग।
याद रखिएगा, ये आपका विषय बन रहा है। भौतिक में त्रिकोणमिति का खूब प्रयोग या खूब जबरदस्त प्रयोग होता है। तो देखिए अब कौन कौन सा ऐसा है फंडामेंटल, इसके कौन से ऐसे पार्ट हैं जो अधिक बार प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, नंबर डाल करके देखते हैं कौन सा है। तो देखिए पहला तो आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, TRIGONOME, TRY, ट्रिग्नोमेट्री आपका हो जाएगा टेबल। कौन सा, ध्यान दीजिएगा, 0 अंश से 360 अंश तक जिनके मान होता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका बन जाएगा दो कोणों की योग एवं अंतर, दो कोणों के योग एवं अंतर। ये बात ध्यान दीजिएगा, दो कोणों के योग एवं अंतर का वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है। आज से 1 महीने पहले के पीछे में जाकर देखिए, शुरुआती वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जाकर इसके पूरे पार्ट के योग एवं अंतर के फार्मूले को आप स्वयं देख सकते हैं। तो अब थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा अपवर्त एवं अपवर्तक सूत्र, अपवर्त एवं अपवर्तक सूत्र। चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा अनुपातों का प्रयोग, अनुपातों का प्रयोग। अब यहां कहें कि इसमें मान निकालने में, मान निकालने में। पांचवा नंबर देखिए आपका क्या बन रहा है, अंश मिनट डिग्री के मान का प्रयोग। 6 नंबर में देखिए आपका प्रतिलोम। ये भी जानते हैं कि आपको इनवर्स पढ़ा दिया गया है, इनवर्स के बारे में आपको खूब बता दिया गया है। तो देखिए फिजिकल में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी काफ़ी अच्छा योगदान होता है। बिना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जाने समझे बिना आप उसकी न्यूमेरिकल भी नहीं लगा सकते, यहाँ तक तो थ्योरी को टच नहीं कर सकते। तो कम से कम आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी बात को समझ लें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का प्रयोग प्रत्येक विद्यार्थी से 0 से लेकर 360 अंश तक के साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक के पदों में मान ज्ञात करना चाहिए और आना भी चाहिए, यहाँ तक सीख भी लेना चाहिए। इसका वीडियो भी मैंने आपको अपलोड करके दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और दो कोणों की योग एवं अंतर का भी मैंने दे रखा है। फिर उसके साथ अपवर्त एवं अपवर्तक सूत्र का निगमन आपको स्वयं सिद्ध करने की भी प्रक्रिया मैंने नहीं सिखाई है। यह भी मैं आपको मैथमेटिकल पॉइंट में जब 11th के मैथ का वीडियो अपलोड करूंगा तो ये भी मैं आपको इसका वीडियो अपलोड करके दे दूंगा कि आप स्वयं सूत्र किस तरीके से सिद्ध करके देख सकते हैं। कम से कम इनके सूत्रों को आप याद तो कर सकते हैं जो लिखवाया गया, जो बताया गया है। अब देखिए अनुपातों का प्रयोग, जैसे साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक होता है अच्छा पदों में। अब मान निकालने में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे tan 30 का मान निकालना हो, tan 75 का मान निकालना हो, tan 120 का निकालना हो या साइन 120 का निकालना हो, cos 90 का निकालना हो, तो जा करके सभी अनुपातों में 360 अंश के टेबल में देख सकते हैं। अंश मिनट डिग्री के मान का प्रयोग, और यहाँ तक कि विद्यार्थी ये पार्ट कभी नहीं सीख पाते, यह पार्ट कभी किसी को जल्दी बताया नहीं जाता। फिर भी आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अंश मिनट डिग्री के मान को पहले रेडियन में निकालना सीखें, रेडियन के बाद अंश में, अंश से आप मिनट में जाइए, फिर आप ले कर जाइए इनके मतलब कह सकते हैं कि जैसे सटीक में जाते हैं, सॉरी वृत्ति में जाते हैं, जैसे 4 की पावर c, इसको सिद्ध करना हो इसके मान क्या हो सकते हैं। तो जिस अंक के ऊपर सर्कुलेशन मोशन लिख के आ जाता है तो उसके उत्तर सदैव इस बात के गवाही देते हैं कि अंश मिनट और सेकंड में इनके आंसर आते हैं। अब जैसा कि आपको प्रतिलोम, अभी भी इसको तत्काल में वीडियो अपलोड करके भेजा गया है कि प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके आधार पर इसको आपको बता दिया गया है। तो देखिए आपको इसमें आपको कम से कम घातांकी सूत्रों का प्रयोग बताया गया और इन फंक्शन के बारे में कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस में भौतिक के किन किन क्षेत्रों में प्रयोग होता है। आपको यहाँ पर देखिए लाइन बाय लाइन में लिख दिया हूँ कि इसका क्रॉप करके रख लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इनके प्रत्येक वीडियो को जा करके जो पीछे आपको बताए जा चुके हैं उनको देखिए और समझिए। जहां पर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पोजीशन हमारा क्या है। देखिए अब आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि आपको बहुत पहले बताया गया है कि भौतिक के प्रयोग में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आते हैं। जैसे कि आपको इलेट के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया, इनवर्स फंक्शन बताया और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन बताया। फिर उसके साथ साथ आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ बता दिया गया है, घातांकी सूत्रों के बारे में बता दिया गया है। आइए अब आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में भी आपको बता दिया जाए, क्योंकि अब ये भी काफ़ी अच्छा योगदान रखते हैं, बिना इनके भी आप कुछ कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात दोस्तों, यह वीडियो आपको हमारा बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम आपको आपके बीच में लेके आ रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। धन्यवाद।